हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भिन्न के बारे में, भिन्न के अलग अलग प्रकारों के बारे में और भिन्न में कैसे कोई भी अनुप्रयोग किया जाता है, कैसे कोई भी क्रियाएं होती हैं, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से बना पाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भिन्न क्या होता है। भिन्न मतलब एक भाग होता है। जनरली कोई भी मान लीजिए हम जनरली पढ़ते आए हैं बेसिक में कि एक कोई गोला है, उसको अगर 4 भाग में बांट दिया जाए। अब इसको अगर हमको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो ये क्या होगा, एक गोला था बड़ा सा और उसको हमने क्या किया, 4 भाग में बांट दिया। तो ये यहाँ पर आपका जो प्राप्त हुआ है वो भिन्न है, यानी भाग है कुल मिलाकर। अब ये जो भिन्न है उसमें जो ऊपर वाली वैल्यू रहती है उसको बोला जाता है अंश और नीचे वाले वैल्यू को बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है हर। तो ये अंश और हर दो चीजें होती हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इंग्लिश में हर को डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो इसमें एक कंडीशन है किसी भी भिन्न के होने की कि हर जो है इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब वो एक प्रॉपर अच्छा से भिन्न रहने वाला है। अब बात करते हैं भिन्न के अलग अलग टाइप्स की। तो जो साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न के लिए क्राइटेरिया है कि सिंपली कुछ भी हो नंबर नीचे में, लेकिन जो दशमलव भिन्न है उसके लिए क्राइटेरिया है कि हर का जो मान है वो 10 ही होना चाहिए, तब जाके ये क्या होता है आपका साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न बनता है। तो दशमलव भिन्न होने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपका हर की वैल्यू 10 होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें दशमलव साधारण भिन्न में आपकी आती हैं। तो अभी हम दशमलव भिन्न को थोड़ी देर में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं साधारण भिन्न को। तो ये जो साधारण भिन्न है उसको मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है और 3 केसेस ही होते हैं यहाँ पर जब भी हम किसी भिन्न को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई क्या होगा, अंश और हर से हमारा भिन्न बन रहा है, अंश बटा हर से। तो अंश की एक वैल्यू क्या हो सकती है कि ये छोटा हो सकता है, एक कंडीशन क्या हो सकता है, ये छोटा हो सकता है और ये वाला बड़ा हो सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई ऊपर वाला बड़ा हो सकता है या फिर ये वाला छोटा हो सकता है और तीसरा इनका मिक्स वाला है। तो इस कंडीशन में जब ऊपर वाला अंश जो है छोटा होता है और नीचे वाला हर बड़ा होता है, यानी सपोज 2/3 हो गया, तब इस टाइप के भिन्न को क्या बोलेंगे हम लोग, उचित भिन्न बोलेंगे, उचित भिन्न। ठीक है, ये हो गया उचित और ये भिन्न। और जब बड़ा हो अंश और छोटा हो हर, तब इसको क्या बोलेंगे, जैसे 7/4 हो गया, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, अनुचित भिन्न। ये हो गया क्या, अनुचित भिन्न। तो इस तरीके से उचित और अनुचित भिन्न में हम डिफरेंसेस कर सकते हैं। अब जो तीसरा भिन्न है वो है आपका मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न कैसे बनता है, यहाँ पर जैसे नंबर दिया गया हमको 7/4, 7/4 को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 4 1 जा 4 और यहाँ पर लेफ्ट कितना हो गया 3। तो यहाँ पर जो शेष फल है, ठीक है, यहाँ पर जो शेष फल है उसको लेंगे हम लोग और ये जो हमारा वैल्यू आया है आंसर उसको लेंगे, यानी 7/4 का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 4 को ही लिखेंगे और यहाँ पर जो जितने टाइम से मल्टीपल हो रहा है उसको लिखेंगे और यहाँ पर जो शेष फल है ऊपर में उसको लिखेंगे। तो इस तरीके से अब इसको हम कन्वर्ट कर दिए हैं। इसको यहाँ से सिंपली आप रूल क्या कहता है, 4 1 जा 4, यानी यहाँ से मल्टीप्लाई होता है और यहाँ से फिर क्या होता है, प्लस होता है। हमेशा याद रखेंगे इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते समय जो भिन्न दिया कहता है, मान लीजिए अगर 2/3 ऐसे करके दिया गया है तो ये वाली नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद जो आंसर आएगा इन दोनों का वो इसमें ऐसे करके प्लस होता है, यानी 3 2 जा 6 हो गया और 6 + 2 8 हो गया, यानी अब ये हो गया 8/3 हो गया। सेम वैसे 4 1 जा 4 और ये 3 7/4 हो गया। तो इस तरीके से जो भिन्न बनते हैं, सपोज ये जो 8/3, 2 8/3 या फिर 1 3/4, इसको क्या बोला जाता है आपका मिश्रित भिन्न। इसको बोला जाता है क्या, आपका मिश्रित भिन्न। अब एक जो बेसिक सा चीज है समतुल्य भिन्न, यानी साधारण भिन्न का जो है समान रूप का, इसके तुल्य का बेसिक हमको समझना है कि ऐसा भिन्न हम कैसे बना सकते हैं। तो जैसे हमको दिया गया है 2/3, अब इसको हमको अगर पूछा जा रहा है कि इसका हमको समतुल्य, ठीक है, इसका क्या बोला जा रहा है, समतुल्य या समान, इसका क्या है, समतुल्य या फिर समान हमको भिन्न बताना है। तो वो कैसे बता सकते हैं, सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर हमको पहला क्वेश्चन यही दिया जाता है कि 2/3 का हमको समतुल्य बनाना है, तो इसका क्या करते जाएंगे हम लोग, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, तभी क्या हो गया, 2 2 जा 4/6, 2 3 जा 6/9, 2 4 जा 8/12। यानी अगर अब हमको समतुल्य पूछा जाए 2/3 का समतुल्य क्या हो जाएगा, 4/6, 6/9 और 8/12। ये सब क्या है, इसके समतुल्य समान
आपके भिन्न है। अब इन केस अगर कोई पूछा जाएगा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कि इन चारों में से कौन सा है इसका, ऐसे कुछ, या फिर कोई भी एक बड़ा नंबर दे दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको पूछा जाएगा 35/9 ऐसा कुछ दिया गया है। अब इसका समतुल्य पूछेगा तो ये जनरली दोनों का तो कट नहीं रहा है, हमको अगर ऐसा पूछा जाता है तो दोनों का दिया जाएगा। जैसे आपको 35 और 25, और इसके एग्जाम्पल इसको बोला जाएगा कि इसका समतुल्य कौन सा है। सपोज इसका समतुल्य कौन सा है, आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऐसे 2/3, आपका 3/4, आपका 4/5, या फिर आपका 7/5, ऐसे कुछ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसका भाई समतुल्य हमको बताइए कौन सा है करके। तो उसको कैसे जानेंगे हम लोग, यहाँ पर 35 देखेंगे, यहाँ पर 25, और कोई नंबर ऐसा देखेंगे, हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, ये कटा लिए, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। तो इस तरीके से हम समतुल्य वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब भी कुछ ऐसा अगर हमको पूछा जाता है। तो अब भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है, उसको घटाया कैसे जाता है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। तो देखिए 2 तरीके से होता है भिन्न में। एक चीज़ आप देखिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2/3 है, या फिर ये 5/3 है। जब ऐसे भिन्न हमको दिए गए हैं और उसको हमको सपोज बोला जा रहा है कि भाई इसको जोड़िए, या फिर इन केस दूसरा ऐसा है कुछ कि 3/4 है और यहाँ पर हमको मिल गया मान लीजिए 7/3 है, ऐसा कुछ भिन्न है और इसको जोड़िए। तो इन दोनों में अलग अलग नियम काम करते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर इस तरीके से भिन्न हो जिसके क्या हो, हर समान हो, हर समान हो, इक्वल हो, तब उसके लिए क्या नियम काम करता है, इन दोनों को साथ में लिख लिया जाता है ऐसे, और फिर जो भी नंबर दिया गया है पहले का अंश, बीच का चिन्ह धन है धन, फिर ये 5, अब ये क्या हो गया 2 और 5 7/3। तो इस तरीके से इस भिन्न को जोड़ा गया है, जहां हर समान हो, दोनों हर को एक साथ लिख दिया जाता है, फिर ऊपर के दोनों अंशों को और बीच में जो योगफल है उसको रख के ऐसा जोड़ा जाता है। बट इन केस ऐसा कुछ होता है तो या तो हम इसके अंश को इक्वल करेंगे, एक बराबर बनाने की कोशिश करेंगे, या तो फिर हर को एक बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इसके हर को बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमको दोनों हर का लघुत्तम समपदार्थ लेना पड़ता है 3 और 4 का। तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या, तो ये सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, और फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 किया 12। अब हमको क्या करना है, अब भाई इन दोनों का जो दोनों हर है उसका लघुत्तम समापवर्त क्या हो गया 12 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 12 बनाने के लिए कोई संख्या लेनी पड़ेगी। यहाँ पर अगले स्टेप में करते हैं इसको, 3/4 यहाँ पर दिया गया है, तो इसको 12 बनाने के लिए हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर में भी हम 3 से गुणा करेंगे। सेम एज यहाँ 7/3 है, तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी हम 4 से गुणा करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा फिर 3 3 जा 9/12, अब 7 4 जा 28/12। अब ये इस कंडीशन में आ चुका है जब दोनों के हर समान हो। तो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 12 को एक साथ लिखेंगे, फिर 9 + 28, फिर यहाँ पर आगे लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका 37/12। तो इस तरीके से आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अब जो घटाना रहता है वो जस्ट इसका इस कंडीशन में रहेगा कि जो भी है साइन वो माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अगर हर समान हो तो यहाँ पर माइनस हो जाता सपोज, तो माइनस की कंडीशन में ये क्या हो जाता, अगर ये माइनस के लिए बना रहे होते तो ये हो जाता 2 - 5 यानी -3/3, यानी कि उत्तर आता है इसका -1 में। सेम ऐसा अगर इसका कंडीशन ऐसा रहता कि ये माइनस में है तो ये माइनस की कंडीशन में क्या हो जाता 9 - 28, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता 19/-12 इसका आंसर होता। तो जब ऋण हो तब ऋण होगा, धन हो तब धन होगा, यानी आखिरी में जो नंबर है वो जुड़ेगा या फिर वो घटेगा, बशर्ते आपका हर समान है तो इस प्रोसीजर से डायरेक्ट बन जाएगा, और हर समान नहीं है तब आपको ऐसे एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, तो अब देख लेते हैं कि इन भिन्नों का गुणनफल और भाग कैसे किया जाता है। तो जनरली अगर हमको कोई नंबर दिया गया है 2/3 और इसको मल्टीप्लाई कराना है 3/7 समथिंग, ऐसा कोई नंबर है, तो हमेशा गुणनफल में क्या होता है, भिन्नों का जो अंश है उसका अंश के साथ गुणा होता है और जो हर है उसका हर के साथ गुणा होता है। यानी क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 7 जा 21, ऐसे करके ये इसका होगा। या फिर इसको नॉर्मली क्या है कि हम अगले स्टेप में साथ में लिख सकते थे 2/3/3/7, ठीक है, 3 × 7। अब यहाँ पर ये 3 और 3 यहीं पर कट जाते तो यहाँ पर 2/7 भी हम डायरेक्ट इसका आंसर हमको मिल जाता। तो इस तरीके से जो है ये जो प्रोसेस हमने देखा, इस तरीके से क्या होता है, गुणा होता है भिन्नों का। और जो भाग का प्रोसेस है, भाग का और आसान है। अगर हमको दिया गया है 2/3 भाग 5/7, ऐसा कुछ हमको दिया गया है, तब की कंडीशन में क्या करना है, अगले स्टेप में हमको इस भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में कन्वर्ट करना है। फिर ये क्या करेंगे, जब ऐसे ही हम भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो अंश है
इसका जो अंश है और इसका जो हर है वो अपोजिट हो जाएंगे, यानी हर ऊपर आ जाएगा, हर क्या है ऊपर आ जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। कब? जब हम भाग को ऐसे गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये हर ऊपर चला गया यानी 7 और अंश नीचे आ गया यानी 5। अब इसको करेंगे 2 गुणा 7 और 3 गुणा 5। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपस में कट जाए, तो ये 14/15 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से भाग करेंगे। भाग का प्रोसेस है कि जो सिंबल है उसको कन्वर्ट करेंगे गुणा में, जिसके लिए अंश और हर आपस में जगह बदल लेंगे। उसके बाद अगर साथ में कट रहा है तो कटाएंगे, अदरवाइज हमको उसको सॉल्व करके आंसर ले आना है। तो इस तरीके से होता है आपके साधारण भिन्नों में गुणा और भाग का प्रोसेस। अब देखते हैं कि तुलना कैसे कर सकते हैं हम दो भिन्नों के बीच में, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये बड़ा या छोटा का जो तुलना होता है उसको कैसे कर सकते हैं इसमें भिन्नों में। ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना है, कोई भिन्न जैसे दिया गया है 2/3 है और एक 4/7 दिया गया है हमको। देखिए नॉर्मली अगर मैं आपको साधारण शब्दों में कहूँ तो देखिए कोई भी एक दो मात्रा है, मान लीजिए ऐसे कुछ 2 गोला है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो आप इसको जनरली देखिए 1, 2 और ये 3 ऐसे करके 3 भाग में बांटा गया है। और वहीं दूसरा केस है कि 4 गोला है उसको 7 भाग में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर 4 गोला है, इसको कितने भाग में बांटा गया है? 7 भाग में बांटा गया है। तो इसको क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके देखिए इसके हिसाब से ये दोनों जो है बराबर कंडीशंस में है, लेकिन 7 भाग में बांटा गया है, तो यानी एक और हिस्सा यहाँ पर ऐसे कुछ कटेगा। तो यानी जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा छोटे टुकड़े हो रहे हैं, यानी ये छोटा है। आप बिना सॉल्व करें इसको जैसे अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से मेथड लगा सकते हैं कि भाई ऊपर वाला संख्या कैसा है और इसको कितने टुकड़ों में बांटने के नीचे यानी भाग करने के लिए बोला जा रहा है। बट हमको मैथमेटिकली अगर बड़े नंबर्स रहेंगे तो ये सब करके नहीं बैठे रहेंगे। तो वहाँ पर क्या करना है आपको कि ये जो नंबर दिया गया है इसको बराबर करने की कोशिश करना है, यानी 2/3 और 4/7 जो दिया गया है इसके हर को बराबर करेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ। तो ये 7 हो जाएगा, ऊपर में भी 7 और इसमें 3 हो जाएगा, ऊपर में भी क्या हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा क्या 7 2 जा 14 और ये 21 और ये क्या हो जाएगा 12/21। अब यहाँ पर ये जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं इसमें अगर देखें तो यहाँ पर 14 और ये 12 यानी आपका क्या आ रहा है 14/21 और दूसरा क्या है 12/21। तो देखिए हमेशा डिवाइडेड कंडीशन में क्या होता है, अब ये जो है बड़ा संख्या है जिसको 21 करेंगे यानी ये बड़ा हो गया इससे, या फिर जनरली जब इक्वल हो जब हर इक्वल हो तब हम अंश की तुलना करते हैं। किसकी तुलना करेंगे? अंश की। तो अंश में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये संख्या आपकी बड़ी है, यानी कि एग्जिस्टिंग संख्या जिससे हमको ये मिला है 2/3 वो बड़ी है कंपेयरिंग टू 4/7। सॉरी ये साइन गलत बन गया, ये हाँ 4/7। तो इस तरीके से हम छोटे और बड़े का तुलना एक तो लॉजिकली कर सकते हैं और एक मैथमेटिकली कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से कंपैरिजन कर पाएंगे। तो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है, जो भी आपके फ्रैक्शन यानी कि भिन्न और दशमलव भिन्न से रिलेटेड। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, उस टॉपिक रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, इनसे रिलेटेड अलग से मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेट प्रिपेयर करके उसको अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम 20 या 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेंगे, उसको पार्टिकुलरली सॉल्व करेंगे इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।